गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम देखेंगे कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस। आज हम लोग कोई गेम नहीं खेलेंगे। यूट्यूब प्लीज़ कॉपीराइट मत दे देना। सॉरी। सो गाइस, मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका नाम है स्टोरी टाइम ऑफ यूट्यूबर्स। कहने के लिए मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक नहीं है। यहाँ पे सच्ची में कुछ ना कुछ नेगेटिव है। एंड आज की ये स्टोरी टाइम रिलेटेड होने वाली है मेरे भांगड़ फोर्ट के एक्सपीरियंस से। एंड मैंने वहाँ पे क्या क्या चीजें देखी एंड मैंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व। तो तुम में से जिन्होंने भी मेरी ये वीडियो देखी थी, इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ बोला था, सारी बातें मेरे को करनी थी, पर ये व्लॉग ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है, तो यस मैं बाकी की बातें किसी और वीडियो में करूंगा, मेरे क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहे थे। तो मैंने जैसा कहा था कि मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो पे बात करूंगा, बिकॉज वो वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट समथिंग की हो गई थी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। What I really 18 जुलाई 2023 मैंने एक टीचर की हॉरर स्टोरी सुनते हुए एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे। एंड वो स्टोरी थी रिलेटेड टू भांगड़ फोर्ट। एंड जैसा कि तुम वीडियो में देख ही सकते हो, मैं बस स्टोरी सुन के इतना ज्यादा डर रहा था। तो मुझे उस दिन उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आने लग गए। एंड मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ही लोग बोल रहे थे कि बिक्सू यू शुड ऑल्सो गो टू भांगड़ फोर्ट, क्योंकि तुम लोगों को मुझे डरता हुआ देख के बहुत मजा आता है। एंड कोइंसिडेंटली उसके नेक्स्ट मंथ ही अराउंड फर्स्ट वीक पे हमारी पूरी फैमिली का राजस्थान जाने का प्लान बन रखा था। तो मेरे दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ एंड मैंने सोचा कि घर पे एक बार कॉल करके पूछ लेता हूँ इसके बारे में, क्योंकि भांगड़ फोर्ट राजस्थान में ही है। तो या मैंने कॉल किया एंड हमारा प्लान था 13 to 15 या 14 आई गेस, बट हमने एक दिन एक्सटेंड कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ भांगड़ फोर्ट जाने के लिए। एंड या मैं भांगड़ फोर्ट गया। तो जब हम जयपुर स्टेशन उतरे तो हमारा प्लान था हम पहले जयपुर को थोड़ा बहुत घूम लेंगे एंड फिर बाद में जाएंगे भांगड़ फोर्ट। बट देन मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई कि एक्चुअली में भांगड़ फोर्ट शाम को बंद हो जाता है। एंड अगर हम जयपुर घूमने जाते तो शाम क्या रात भी हो जाती, फिर हमें मिलती बड़ी अच्छे से एंट्री भांगड़ फोर्ट में भूतों की टोली के साथ। तो हमने प्लान किया कि हम पहले भांगड़ फोर्ट ही जाते हैं। एंड इस चक्कर में तुम्हें आगे पता चलेगा हमारी पूरी ट्रिप की धजिया उड़ गई। मतलब या हम सिर्फ भांगड़ फोर्ट ही जा पाए एट द एंड, हम कहीं नहीं घूम पाए। एंड ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जयपुर से भांगड़ फोर्ट बहुत दूर था और बीच रास्ते में हम थोड़ा रुक भी गए थे कहीं पे कुछ काम से। तो या पहुंचने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा था कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भाई धूप ढलते ही। तो भाई बाकी दिनों में क्यों नहीं जा सकते थे? अब बहुत सारे दिन नहीं जा सकते थे। मेरा मतलब है कि अगर छुट्टियों में जा रहे हो तो 5-6 दिन तो रुक ही जाओ। या तो आते आते तक भी रात या शाम हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी हो गई थी। मुझे जिस चीज का डर था वही हुआ था। एंड फन फैक्ट, उसी दिन हमारी शाम के 7 बजे की ट्रेन थी जयपुर स्टेशन से। मतलब हमें जयपुर से भांगड़ फोर्ट जाना था, फिर भांगड़ फोर्ट से जयपुर वापस आना था। भाई वाह। तो यार जैसे तैसे करके हम पहुंच गए भांगड़ फोर्ट। एंड उस टाइम धूप तो नहीं ढली थी, बट बारिश वाला अचानक से मौसम हो गया था। एंड कैमरे पे तो नहीं दिख रहा था, बट बहुत ही ज्यादा डल माहौल हो गया था, एकदम ग्रेश नहीं होता और अच्छा, मतलब अजीब सा ही माहौल होता है। तो यस हम भांगड़ फोर्ट पहुंचे, हमने वहाँ पे टिकट ली। एंड भांगड़ फोर्ट पहुंचने से पहले ही जब हम रास्ते वगैरह में पूछते हुए आ रहे थे तभी मुझे थोड़ा ना वियर्ड फीलिंग आने लगी थी। एंड एक होता नहीं है, कैसे समझाऊं तुम्हें, एक ना अपनी बॉडी को ही ना थोड़ा अलग सा फील होने लग जाता है, थोड़ा और आप अजीब सा होने लग जाता है। वो होने लग गया था मेरे साथ। एंड सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे ड्राइवर, मेरे भाई, मम्मा पापा सबके साथ होने लग गया था। हाँ वो बात अलग है, उनमें से कोई बता नहीं रहा था। एंड फन फैक्ट, मेरे डैड मेरे से भी ज्यादा फट्टू है। उन्हें पता क्या लग रहा था? उन्हें लग रहा था ना मैं उन्हें कोई ऐसी जगह पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे कोई आता ही नहीं है, मतलब तुम समझ रहे हो। बट जब हम वहाँ पे पहुंचे उन्होंने देखा कि बहुत सारे विजिटर थे तो उन्होंने बोला अच्छा और भी लोग आए हैं। ओके। तो या हमने टिकट्स ली और हम अंदर एंटर किए। मैं ब्लॉग भी कर रहा था साथ में, बट थोड़ी देर में ही ना हमारे साथ थोड़ी अजीब सी चीजें होने लगी जो सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस की थी। जैसे हमारा फोन एक ही दम से गर्म होने लग गया। एंड गर्म माहौल भी नहीं था सच बताऊं तो, क्योंकि तुम देख सकते थे व्लॉग में बारिश का मौसम हो रहा है लिटरली। और मेरे को लगा सिर्फ मेरे फोन के साथ हो रहा है, तो फिर मैंने अपना फोन बंद कर दिया 1-2 फुटेज रिकॉर्ड करके। मैंने जब अपने भाई का फोन लिया तो मेरे भाई के फोन में भी सेम इशू होने लगे। उसका फोन तो हैंग हो गया एंड एक अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाती है कि आईफोन बहुत गर्म हो चुका है, थोड़ा वेट करो वगैरह वगैरह। तो या ये थी सबसे पहली अजीब चीज जो हमने नोटिस की। वो टाइम मैंने तुम्हें एक मेन चीज तो बताई नहीं। तो
जैसा मैंने बोला हम रास्ता पूछते पूछते आ रहे थे भांगड़ फोर्ट का। हाँ। एंड जब हम रास्ते में विंडोज डाउन कर रहे थे ना, हम जैसे ही पहली बार भांगड़ फोर्ट के बारे में पूछने के लिए हमने विंडो डाउन की एक टपरी पे, विंडो डाउन ही नहीं हो रही थी। मतलब जिसे कहते हैं ना लॉक हो गया, वो मुक्के मार रहा है ड्राइवर, वो डाउन ही नहीं हो रही है। एंड उस टाइम पे थोड़े 10-15 सेकंड बाद मैंने कैमरा चालू किया था, एंड कैमरा चालू करते ही विद इन 2 सेकंड्स विंडो डाउन हो गई। और उसके बाद की क्लिप में तुम देख सकते हो ड्राइवर लिटरली बोल रहा है, वो डर चुका था, वो हंस रहा है। तो भांगड़ फोर्ट का मैं तुम्हें थोड़ा सिनेरियो भी बता देता हूँ। लाइक एंटर करते वक्त तो एकदम प्लेन्स है, बस जाते वक्त तुम्हारे दोनों साइड पे छोटे छोटे रूम्स या तुम कुछ भी कह सकते हो खंडर टाइप से थे। एंड मैं उनमें से एक में घुस भी गया था, मुझे नहीं घुसना चाहिए था सच बताऊं तो। बट यार लिटरली कोई नहीं चढ़ रहा था उन पे, मेरे अंदर पता नहीं क्या, एक नहीं मैं 2 पे चढ़ गया था। तो यार आगे जाते जाते हमें बहुत ही बड़े बड़े बरगद के पेड़ दिखने लगे और एकदम घने घने, मतलब देख के बंदा घबरा जाए ऐसे पेड़। हालांकि उनकी हाइट इतनी नहीं थी लेकिन बहुत घने थे वो, बहुत ज्यादा घने। तो यस उसके बाद हमने एंटर किया फोर्ट में। एंड फोर्ट में एंटर करने से पहले ही ना एक टेम्पल था। एंड सच बताऊं मैं सिर्फ भांगड़ फोर्ट को दिमाग में रख के गया था उस जगह पे, मेरे को नहीं पता था वो टेम्पल का भी स्ट्रक्चर वहाँ पे पड़ा होगा। एंड या आई वाज नॉट रेडी फॉर इट, लेकिन मेरा भाई कह रहा था कि चल ले वहाँ पे भी बना ले व्लॉग, तो मैं गया ठीक है। एंड वहाँ पे गए तो हमें ना कोने में ना एक गुफा सी दिखी थी और वो ब्लॉग में एक्चुअली कैच नहीं हुई। बट जब मैं मुड़ा ना वहाँ से ना, मतलब तुम कह सकते हो हवा चल रही थी उस वजह से आवाज़ आई हो, लेकिन मुझे ना कुछ आवाज़ सुनाई दी। मेरी बोलते हुए आवाज़ भी चली गई। तो यार मैंने वो इग्नोर किया। एंड अगर ब्लॉग करते टाइम मेरा कैमरा फ्रंट पे होता ना, मतलब फ्रंट फेस कर रहा होता, तो तुम्हें दिखता कि मैंने ना मुंडी अपनी पीछे भी की थी मतलब। बट यार वहाँ पे मैं ज़्यादा देर रहा नहीं, फिर हम गए मेन फोर्ट पे। एंड ट्रस्ट मी भाई, जो एनर्जी वो फोर्ट, ऐसा लग रहा था लिटरली एनर्जी खींच रही है वो फोर्ट। एक तो किसी को वहाँ पे इतना पसीना नहीं आ रहा जितना मुझे आ रहा है। और तुम कह सकते हो मैं ज्यादा डर रखा था पता नहीं क्या, देख सकते हो किसी को भी इतना पसीना नहीं आ रहा है, किसी को भी नहीं। मैं पूरा पसीने से तरतर हो रखा हूँ। एंड वो फोर्ट की चढ़ाई ना लिटरली ऐसे ऐसे, मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें, ऐसे ऐसे, ये तो ज्यादा कर दिया था मैंने, लेकिन हाँ ऐसे 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 चढ़ना पड़ रहा था हमें, जिग-जैग। एंड यार आधे लोग तो ऊपर तक पहुंचे ही नहीं, वो रास्ते में ही बैठे हुए थे। एंड सच बताऊं मेरे और मेरे भाई की हालत भी बहुत खराब हो रही थी ऊपर चढ़ने वक्त। मतलब हमारे पैर ना, मान के चलो कैसे बताऊं, कैसे बताऊं तुम्हें, हाँ ये देखो नॉर्मल पैर ऐसे, हमारी एक चीज में चढ़ते वक्त लिटरली ऐसे हो रखी थी, और जो चढ़ते वक्त जोर पड़ रहा था पैरों पे वो तो रहने दो। एंड अगर मैं तुम्हें फोर्ट का थोड़ा ओवरव्यू दूं तो हमें रास्ते में ना जाते जाते थोड़ी बहुत सीक्रेट प्लेसेस भी दिखी थी। आई मीन दोज वर नॉट एग्जैक्टली सीक्रेट, बट यार वो बहुत ही अलग एकदम अजीब सी जगहें थी। जैसे अच्छा समझ में आया, मतलब ऐसे लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, ये पैरानॉर्मल और ऐसे हुआ वो। वीडियो रिज्यूम्ड। यहाँ पे ब्लॉग में देख सकते हो एक छेद सा था। एंड मेरा भाई तो उसके अंदर एंटर करने को भी हो रहा था, मैंने बोल दिया भाई मत जा, कोई जानवर वगैरह हो सकता है। एंड फिर ऊपर जाते वक्त भी हमें एक दूसरा ही रास्ता मिला ऊपर चढ़ने का, जहाँ से हम गए अच्छा, नहीं, हम मेन रास्ते से गए। एंड यहाँ पे एक चीज हुई थी, मैं जब ऊपर चढ़ रहा था ना तो मुझे ऐसा लगा मुझे पीछे से ना किसी ने आवाज दी या तो किसी जानवर की आवाज आई। तो मैंने रुक के वापस से पीछे गया। ये तुम व्लॉग वाला ये वाला पार्ट देखो। तो या तुम इसे मेरा वहम भी कह सकते हो, या मुझे नहीं पता, मुझे सच्ची में नहीं पता एंड मुझे जानना भी नहीं है। तो हम ऊपर गए एंड ऊपर पूरा टूटा फूटा माहौल था, मतलब एकदम ही मैं गिरने को भी हो गया था एक जगह पे तो। एंड यस लोग तो भाई ऊपर तक चढ़े हुए थे, मेरे को थोड़ा डेंजरस लग रहा था मामला पानी, क्योंकि कोई ग्रिल वगैरह नहीं कुछ नहीं। तो मैंने बोला मैं नहीं जा रहा भाई रहने दो। तो यस हमने थोड़ा ऊपर देखा वगैरह, छानबीन की एंड फिर हम वापस से नीचे आ गए, क्योंकि सच बता रहा हूँ बहुत हालत खराब हो रही थी, बहुत ज्यादा। मतलब मैं ऊपर 1 मिनट भी नहीं रुका हूँ, पसीना सांस चढ़ रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। बट थोड़ा बहुत व्यू देख के हम नीचे उतर गए एंड फिर नीचे उतर के मैंने बाकी का व्लॉग कंटिन्यू किया। बट उसके बाद ना तुम्हें व्लॉग में वो दिखा नहीं होगा क्योंकि उस टाइम पे कैमरा मैंने ऑन नहीं कर रखा था, उसके बाद मैंने कैमरा ऑन किया था। बट हम जब नीचे उतरे थे ना, एंड जब मैं एंड वाला पार्ट रिकॉर्ड कर रहा था चलते चलते, तो उससे पहले ना मेरे को और मेरे भाई को ना वहाँ पे एक अंकल घूरी जा रहे थे। एंड सच बताऊं तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। एंड अगर मैं तुम्हें उनका हुलिया बताऊं ना, तो टिपिकल वो जो साधु बाबा लोग होते हैं वो वैसे थे। एंड वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे छांव में, बस वो ना एक जगह बस
जिसे कहते हैं बैठ के बस देख ही जा रहे हैं। अब आई डोंट नो, शायद हम उनके व्यू के बीच में आ गए होंगे या वो हमें ही देख रहे होंगे, बट फिर मैंने रास्ता चेंज कर दिया एंड फिर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। एक्चुअली में वो पार्ट मुझे ब्लॉग में लेना चाहिए था, पर यार मुझे पूरे उस एरिया में एंड में सिर्फ वही अंकल दिखे और वहाँ पे वैसा कोई भी नहीं था, ना वो किसी से पैसे मांग रहे थे ना कुछ, वो बस छाँव के नीचे बैठे हुए थे। मैंने ब्लॉग के एंड में बोला था कि अब बाकी बातें जाके गाड़ी में करते हैं, पर मैं घर में आ गया था सीधा, तुमने देखा होगा। तो मैंने गाड़ी में क्यों नहीं किया ब्लॉग, बिकॉज आई डोंट नो ये अचानक से प्लान बनाया, क्या हुआ पता नहीं, बट रास्ते में ना हमारे ड्राइवर ने अपने आप बोला अपने मुंह से कि आप लोगों को मेहंदीपुर बालाजी जाना है। एंड मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, वी वर दिस क्लोज टू मिस आवर ट्रेन, क्योंकि हमारी ट्रेन मैंने जैसे तुम्हें बताया 7 बजे थी एंड हम ऑलरेडी लेट चल रहे थे। हमें बहुत तेज जाना था तब जाके पहुंच पाते हम, लेकिन गाइस वैसे मैं आपको बताऊं तो मैं भी मेहंदीपुर बालाजी गया हुआ हूँ और सालासर जो जी जवान बालाजी है ना उसमें भी गया हुआ हूँ मैं सालासर। फिर उनके मुंह से अपने आप निकल गया ड्राइवर के मुंह से कि आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता मेहंदीपुर बालाजी क्या है तो मैं तुम्हें ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, बट वहाँ पे लोग एक्सोर्सिज्म के लिए आते हैं, मतलब जिनके ऊपर भूत प्रेत आत्मा वगैरह होती है वो वहाँ पे उन चीज़ों से पीछा छुड़ाने आते हैं। जब हम गए वहाँ पे टेम्पल के बाहर कम से कम 200 से 100 लोग होंगे जो लिटरली पोजेस्ड हैं। मतलब तुम ये सोचो, मेरे सामने जस्ट 5 मीटर की दूरी पे इतने सारे लोग हैं, वो सर पटक रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अजीब अजीब शेप हो रखी है उनकी। मैंने ये सब देखा अपनी आंखों से एंड मुझे इतना सा डर फील नहीं हुआ वहाँ पे, इतना सा जिसे कहते हैं। हम उन्हीं के बीच में से जा रहे हैं मंदिर में एंड हमें डर नहीं लग रहा है। एंड तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ, जो लोग पोजेस्ड होते हैं वो मंदिर की एंट्री पे पैर भी नहीं रख सकते हैं, मतलब वो बाहर ही थे सारे के सारे। 1-2 को जबरदस्ती अंदर भी ले जा रहा था, वो जा ही नहीं रहे थे अंदर। वो मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम अकड़ गए, जितना मर्जी धक्का दे तो वो जा ही नहीं रहे अंदर। तो या पता नहीं हमारे ड्राइवर के मुंह से क्यों निकला ये, बट जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। हमारे बालाजी के दर्शन भी हो गए एंड मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा मेहंदीपुर बालाजी के ऊपर थोड़ी और रिसर्च कर लेना। मैंने तो तुम्हें मोटा मोटा ऊपर से चीज बताई है। आई डोंट नो उसे द स्केरियस्ट टेम्पल, द मोस्ट हॉन्टेड टेम्पल क्यों बोलते हैं भाई। वहां पे जाके इतनी एनर्जी फील होती है ना, इतनी मतलब एकदम ही अलग एनर्जी जो तुमने कभी फील ना की हो। तुम खुद सोचो, तुम्हारे सामने पोजेस्ड लोग हैं और एक डरपोक इंसान भी नहीं डर रहा उनसे। तो यस, मैंने उनकी तरफ ज्यादा देखा नहीं क्योंकि मतलब आई डोंट नो, मेरे मन में डर था, पता नहीं यार, मेरे को अभी भी याद करके थोड़ा डर लग रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। तो यार इस करके मैं कैब में व्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज हम बहुत हड़बड़ी में थे एंड हम जस्ट 15 या 10 मिनट पहले पहुंचे थे हमारी ट्रेन निकलने से। एंड दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ भांगड़ फोर्ट। भाई दिस वाज अ होल रोलर कोस्टर राइड। मतलब तुम खुद सोचो, जिस बंदे ने जयपुर घूमने का प्लान बनाया है वो सिर्फ भांगड़ फोर्ट जाके आ गया और या मेहंदीपुर बालाजी। तो या आई होप तुम लोगों को मेरी स्टोरी और मेरा ये एक्सपीरियंस सुन के मजा आया होगा। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस आउट। हाँ हाँ तो गाइस ये मैं कल भी कंटिन्यू करूँगा ऐसी स्टोरीज, तो स्केरी स्टोरीज बाय यूट्यूबर्स। बाय बाय।